नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। फिर एक और नए खबर के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनीष कश्यप की। वही मनीष कश्यप जो एक यूट्यूबर हैं और वर्तमान में वे पश्चिमी चंपारण जो बिहार में पड़ता है उस पश्चिमी चंपारण से लोकसभा सीट से वे चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आज उन्होंने अचानक से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और वहां पर जो सियासी हलचल थी चंपारण की वो बिल्कुल ही बदल गई है। इवन की जो मनीष कश्यप है उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने तक का ऐलान किया है। पूरा मामला क्या है, पश्चिमी चंपारण सीट पर इसके क्या प्रभाव होंगे और आखिर बीजेपी कैसे मनीष कश्यप को अपने पाले में लेने का प्रयास करने में सफल हुई, इस सारी बात को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपको अगर पश्चिमी चंपारण सीट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा तो भी अगर हमारी इस वीडियो को देखिएगा तो एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे और पूरी तरह से आपको यह मामला क्लियर हो जाएगा कि मनीष कश्यप को लेकर जो आज जो न्यूज चल रहा है वह दरअसल मामला है क्या। देखिए, समझिए, सारी बात को आप समझने के लिए हमारे इस स्क्रीन को देखिए। देखिए, ये जो क्षेत्र है बिहार में पड़ता है और यह जो क्षेत्र है ये पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है और पश्चिमी चंपारण का लोकसभा का ये बाउंड्री है। इसमें जो पड़ता है विधानसभा क्षेत्र उसमें बेतिया सहित 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। यानी आपको पश्चिमी चंपारण का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 6 आपको विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। यहीं से ये जो मनीष कश्यप है इनका फेस अधिकांश लोग पहचानते होंगे, जो एक यूट्यूबर हैं, अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं और हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये जो है इस लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। जो लड़ रहे सारा चीज हम बताएंगे। और वहीं पर जो है आपको ये संजय जायसवाल हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे या लड़ रहे हैं, और ये मदन मोहन तिवारी हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इस लोकसभा क्षेत्र में जो आपको पश्चिमी चंपारण का है वहां पर एक मनीष कश्यप, दूसरा संजय जायसवाल और तीसरा मदन मोहन तिवारी, ये कांग्रेस के हैं या महागठबंधन के आप कह सकते हैं। ये तीनों के तीनों इस लोकसभा क्षेत्र पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे और चुनाव लड़ रहे थे। इसमें से मनीष कश्यप जो है अचानक से उन्होंने आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके सामने किया, मनोज तिवारी के सामने उन्होंने ज्वाइन किया। दरअसल में हुआ ये था कि जब मनीष कश्यप जो है आज से करीब 1 साल पहले जो है वो एक मामला को लेकर के, एक न्यूज चलाने के मामले को लेकर इन पर जो है NSA लगा दिया गया था और ये करीब करीब 9 महीनों तक जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद ये बाहर आए और इन्होंने कहा कि भाई जो हमको जो है वो बीजेपी वालों ने, खास करके मनोज तिवारी और कुछ अन्य लोगों ने मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं इस सारे चीज से या इस प्रक्रिया से निकलकर बाहर आने में सक्षम हुआ। अब मनीष कश्यप उसके बाद क्या किए कि मनीष कश्यप, हालांकि पहले से भी ये चर्चा थी कि मनीष कश्यप हमेशा चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो ये जो है मनीष कश्यप ये जो है जब जेल से बाहर आए तो बाहर आने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। बीजेपी से टिकट लेने का इन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन बीजेपी ने इनको इस क्षेत्र से टिकट नहीं दिया। तो फिर उसके बाद मनीष कश्यप ने सोचा कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। तब इन्होंने वहां से अपना एक इनका जो यूट्यूब चैनल है जिस पर कई 1 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं, तो वहां पर जो है इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और इसको लेकर वे क्षेत्र का दौरा भी करने लगे और इनके दौरा में काफी भीड़ देखी गई। अब हुआ ये कि देखिए, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र पर आपको जो संजय जायसवाल जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये संजय जायसवाल हैं, जो वर्तमान में भी जो है पिछली बार जो है वो लोकसभा क्षेत्र जो ये पश्चिमी चंपारण का पड़ता है वहां के ये सांसद हैं और बीजेपी के हैं, तो बीजेपी का ये गढ़ है। अब मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी से टिकट चाह रहे थे। अब मनीष कश्यप जो बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, बीजेपी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उतर गए और इनकी सभा में काफी भीड़ दिखाई देने लगी। अब मामला खटका ये कि भाई नरेंद्र मोदी को तो भैया चाहिए इस बार 400 सीट होगा तो एक सीट पर ध्यान देना होगा। तो जो पश्चिमी चंपारण का सीट था संजय जायसवाल, जिस पर ये काबिज है, एक तरह से कहिए कि वहां के सांसद रहे हैं, तो पिछली बार तो जब सांसद रहे हैं तो यहाँ का सीट जो है वो आपको बीजेपी का तो उगड़ है। लेकिन मनीष कश्यप जो है जब वो निर्दलीय इसमें कूद पड़े तब वहां पर भाई संजय जायसवाल के लिए या बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। वोट तो काटते इसी का बेसिकली हो, चूंकि जिस हिसाब से इनका भीड़ आ रहा था और ये लगातार से ये भी राष्ट्रवाद की बात बार बार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये वोट काटते एकदम तय मान लीजिए। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि बुधवार को जो है ये मनोज तिवारी हैं जो गायक है और बीजेपी के साथ ही साथ सांसद भी हैं और बीजेपी के
काफी मतलब वरिष्ठ नेता में से हैं। तो ये जाकर क्या किए कि मनीष कश्यप से जाकर भेंट कर लिए, भेंट किए और इनको समझाया बुझाया। ऐसे भी मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आते तो इन्होंने कहा था कि भाई जो हमको जो है मनोज तिवारी और बीजेपी के लोगों ने हमें काफी मदद की, और जेल से जब बाहर आए थे तो जो मनोज तिवारी जो हैं जो मनीष कश्यप से जाके भेंट भी किए थे, सभी ने ये वीडियो देखा था, यह इस चीज को जान रहे थे। तो जब मनोज तिवारी जाकर के मनीष कश्यप को समझा बुझाए कि भाई जो है वहां से संजय जायसवाल हमारे बीजेपी के लड़ रहे हैं, भैया तुम भी लड़ रहे हो, यही हुआ होगा कि भाई तुम भी लड़ रहे हो तो मेरा ही ना कटेगा, तो भाई तुम ऐसा करो कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। अब देखिए कोई भी आदमी बीजेपी में शामिल होगा तो वो तो चाहेगा कि हमको टिकट मिले। मनीष कश्यप ने रखा हुआ कि भैया हमको टिकट दीजिएगा तभी ना आएंगे, यानी संजय जायसवाल को हटाइए वहां से, हमको दीजिए। लेकिन बीजेपी को यह पूर्ण विश्वास है कि संजय जायसवाल ही वहां से जीतेंगे और संजय जायसवाल को ही रखना चाह रही थी। ऐसे में जो सूत्रों से या जो मीडिया में लगातार खबर आ रही है, जिसमें सूत्रों से करके चलाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को जो है बीजेपी में जो है बिहार का जो बीजेपी का जो सिस्टम है वहां पर जो है मनीष कश्यप को कोई बड़ा पद देने की बात हो रही है, यानी मनीष कश्यप बिहार में किसी बड़े ओहदे पर बीजेपी के जा सकते हैं। इसी बात को लेकर मान मनोबल करके इनको जो है बीजेपी में शामिल कर लिया गया। दिल्ली में ये शामिल हुए हैं, जिसमें आपको मनोज तिवारी को देख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ और नाम पढ़ देते हैं, वहां पर विनोद तावड़े, विजय सिन्हा, सुशील करके एक और है सुशील मोदी, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे होंगे ये माँ है मनीष कश्यप की, वो भी वहां पर उपस्थित थी। तो इन सारे लोगों की उपस्थिति में मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल हो गया। तो अब देखिए ये जो आपका पश्चिमी चंपारण का जो लोकसभा क्षेत्र था, तो अब मामला ये हो गया कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा भी दिया बाहर निकलने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बजाबती उन्होंने कहा भी कि मैं वहां से अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब रह गए संजय जायसवाल, और वहां से जो है आपको ये मदन मोहन तिवारी जो है ये पहले से ही आपको कांग्रेस के या कहिए कि आप महागठबंधन के जो है वो जो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। तो अब सीधा सीधी आपको पश्चिमी चंपारण पे जो है पश्चिमी चंपारण में टक्कर इन्हीं दोनों के बीच अब होने जा रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप उससे बाहर हो गए हैं। मनीष कश्यप का पहले इनका ही वोट ज्यादा काट रहे थे, लेकिन अब वो बाहर हो गए, तो बीजेपी पहले से अब तो मजबूत हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। और उनके जो अपोजिट में रहेंगे वो मदन मोहन तिवारी होंगे। मदन मोहन तिवारी के बारे में थोड़ा सा बताते, पहले ये मुखिया का भी चुनाव लड़े थे, वो जीते थे, पंचायत समिति प्रमुख इसी तरह करके बहुत सारे ये चुनाव भी जीते थे। इन सारे चीजों के बीच एक बात और है कि मनीष कश्यप जो है उनको सबसे अधिक हार जो है वो किससे है, तो वो है भैया इनसे। इनको आप चिंता होंगे, तेजस्वी यादव हैं। इनका कहना था कि जब मैं NSA लगा था मुझ पर, या कहने का अर्थ है कि जब मुझ पर जो जेल भेजने का जो काम किया गया था उसमें सबसे बड़ा जो है वो RJD के जो है तेजस्वी यादव है। इन्हीं लोगों की साजिश के कारण मनीष कश्यप को जेल हुआ था। इसलिए मनीष कश्यप जब भी मीडिया के सामने बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं कि मुझे जो लालू का जो परिवार है उनसे, उनकी जो राजनीति है उससे मुझे नफरत है, और जो उनकी जो राजनीति है उसके चलते बिहार जो है गर्त में जा रहा है, उसको हमको उखाड़ फेंकना है। इसके लिए मुझे चाहे पत्रकारिता करना पड़े, यूट्यूबर बन के काम करना पड़े, या राजनीति पे आना पड़े, करेंगे हम। और देखिए कि मनीष कश्यप ऐसा करते करते मीडिया में आते, बोलते करते, सारा चीज करते हुए आज बीजेपी को भी ज्वाइन कर लिए, राजनीति को भी ज्वाइन कर लिए। और बिल्कुल ही जो लगता है देख करके सारा दृश्य, जहां मनोज तिवारी खुद उनको मनाने गए थे, तो ये सारा बात देखकर एकदम तय मान लीजिए कि जो मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी के किसी बड़े ओहदे पर जाएंगे ही जाएंगे। अब इन सब के बीच जो मैंने विश्लेषण किया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि सांसद का चुनाव तो लड़ने के लिए अब इनको मिलने से रहा, अब तो लड़ेंगे नहीं है, तो मुझे जो लगता है कि मनीष कश्यप को बड़ा ओहदा देने के साथ साथ शायद ये बात मान मनोबल किया गया होगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, अगला बार जब भी होगा, तो हो सकता है कि उसमें मनीष कश्यप को किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ाया जाए, उनको फिर यहाँ पर आपको बिहार की राजनीति में कुछ अच्छा इनको पद देने का प्रयास किया जाए। यही सारी बात को मान मनोबल करके इनको इसमें शामिल किया गया होगा। तो देखिए मिला जुला का मामला यह है कि जो चंपारण का जो सीट था, पश्चिमी चंपारण का जो सीट था, जो पिछले कई दिनों से जो है कई महीनों से लगातार चर्चा में था मनीष कश्यप के कारण, तो उस पर जो भी चर्चाएं हो रही थी उसमें मनीष कश्यप ने अब पश्चिमी चंपारण पर मामला इस बात को लेकर ला दिया है कि संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी के बीच ही वहां पर अब टक्कर होने जा रही है। उन्हीं दोनों के बीच जो है वहां लड़ाई चलेगी। मनीष कश्यप उस लड़ाई से बाहर हो गए हैं और अपना एक नया राजनीतिक जीवन वो शुरू कर रहे हैं।
अगर आपको यह न्यूज पसंद आया होगा, सारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी चंपारण का क्या मामला है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।